हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मैं बताने वाली हूँ गीता के चैप्टर 1 का दूसरा श्लोक क्या कहता है। इस तरह से प्रश्न: आप मिले हुए वचनों द्वारा मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं। इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? उत्तर: जिन वचनों में कोई साधन निश्चित करके स्पष्ट रूप से नहीं बतलाया गया हो, जिनमें कई तरह की बातों का सम्मिश्रण हो, उनका नाम व्यामिश्र मिले हुए वचन है। ऐसे वचनों से श्रोता की बुद्धि किसी एक निश्चय पर न पहुंचकर मोहित हो जाती है। भगवान के वचनों का तात्पर्य न समझने के कारण अर्जुन को भी भगवान के वचन मिले हुए से प्रतीत होते थे। क्योंकि बुद्धि योग की अपेक्षा कर्म अत्यंत निकृष्ट है, तो बुद्धि का ही आश्रय ग्रहण कर इस कथन से तो अर्जुन ने समझा कि भगवान ज्ञान की प्रशंसा और कर्मों की निंदा करते हैं और मुझे ज्ञान का आश्रय लेने के लिए कहते हैं, तथा बुद्धि युक्त पुरुष पुण्य पापों को यही छोड़ देता है। इस कथन से यह समझा कि पुण्य पाप रूप समस्त कर्मों का स्वरूप से त्याग करने वाले को भगवान बुद्धि युक्त कहते हैं। इसके विपरीत तेरा कर्म में अधिकार है, तू योग में स्थित होकर कर्म कर। इन वाक्यों से अर्जुन ने यह बात समझी कि भगवान मुझे कर्मों में नियुक्त कर रहे हैं। इसके सिवा निस्त्रैगुण्यो भव, आत्मवान भव आदि वाक्यों से कर्म का त्याग और तस्माद्युध्यस्व भारत ततो युद्धाय युज्यस्व, तस्मात् योगाय युज्यस्व आदि वचनों से उन्होंने कर्मों की प्रेरणा समझी। इस प्रकार उपर्युक्त वचनों में उन्हें विरोध दिखाई दिया। इसलिए उपर्युक्त वाक्य में उन्होंने 2 बार इव पद का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया है कि यद्यपि वास्तव में आप मुझे स्पष्ट और अलग अलग ही साधन बतला रहे हैं, कोई बात मिलाकर नहीं कह रहे हैं, तथा आप मेरे परम प्रिय और हितैषी हैं, अतएव मुझे मोहित भी नहीं कर रहे हैं, वरन मेरे मोह का नाश करने के लिए ही उपदेश दे रहे हैं। किंतु अपनी अज्ञता के कारण मुझे ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि मानो आप मुझे परस्पर विरुद्ध और मिले हुए से वचन कहकर मेरी बुद्धि को मोह में डाल रहे हैं।